बैठ जाओ, चलो बैठो मैं। नमस्ते। आई बच्ची। ये ओपन कैसे होगा? हैं? चलो सवाल करो। ये वाला हो गया था ना? ये वाला हुआ था नहीं? ये भी हो गया है ना? अच्छा, ये वाला करवाए थे? इसमें 2 आया था। ये वाला करवाए थे नहीं? करवाए हैं? चलो ये वाला करो सब लोग। ये वाला लगाओ सवाल आप लोग पहले। ये वाला 94। करो जल्दी। यही 3/11 ये वाला करो। 94। फोन से करेंगे क्या? अच्छा अलग फोन से। कहाँ गया सबका सेंटर? गोंडा है ना? इधर वहाँ बनारस। चले भी ना तुम्हारे साथ? चलो ठीक है। नवागंज में सेंटर है। अरे 3,000 धुआंधार होगा फिर। क्या पता पेपर हो कि कैंसिल हो जाए पेपर। जब सेंटर यहाँ बना है नवाबगंज तरफगंज बना है सेंटर ना? हाँ तो 100% गारंटी है, कोई रुक नहीं सकता है। जब ARO का पेपर लीक हो सकता है तो पुलिस तो बहुत छोटा है। हाँ पेपर तो लीक होगा पक्का है। अब इलेक्शन से पहले धुआंधार वैकेंसी आ रही है। हाँ धुआंधार दे रहे हैं कि पैसा कमा लो, सिलेक्शन तो देना नहीं होता है। अब कोई नियम कानून बनाएंगे नहीं कि पेपर लीक हो जाएगा। बताओ, ऐसे होने से दिल टूट जाता है पढ़ाई से कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका हो जाता है सिलेक्शन। तो APSI में तो उसमें भी तो लीक हुआ था पेपर। हाँ कुछ धांधली हुई थी उसमें भी। हाँ APSI। हाँ तो उसमें कुछ हुआ था, सुने थे SI में हम। लेखपाल का जब देने गए थे हम पेपर लीक हुआ था।
हाँ इसीलिए तो लगे हैं जुगाड़ वाले, कुछ लोग हमसे भी बोले थे, इतना बोले थे। और इससे पांच और, अरे कोई कैंडिडेट हो तो बताओ, करवा देंगे उसका। हैं? -3 आया, आंसर देखा जाए 94 94 यही तो है, 94 बी है। -94 का बी सही है, फिर -3 ये वाला करो 95। ये तो हो गया। हाँ अच्छा करवाए हैं, चलो ये वाला करो, इसमें से आया है, इसमें हाँ ठीक है बता दें कौन सा, ये वाला। देखो इसमें क्या है, तिरछा गोला कर दो, इसमें से तिरछा गुणा करो तो 121 गुणे x बराबर 1.21 और गुणे 1.21। अब यहाँ से x बराबर करो तो 1.21 गुणे 1.21 और बटे में आ जाएगा 121। दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटाओ 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ाओ। अब 121 से 121 काटो, यहाँ 1 आएगा, ऊपर 121 बटे में नीचे 1 लिख के 4 बार 0। अब देखो यहाँ से हम भाग करेंगे, 4 बार 0 है ना, 4 बार 0। अब 10,000 से भाग करना है 121 को, 4 0 है, 1 2 3 4, तो पीछे से 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो इसमें अंक तो 3 है, 1 2 3, तो अपनी मर्जी से 1 0 बढ़ाओ। देखो 1 2 3 4, इस 0 का मतलब नहीं होता है, फैशन के लिए लगाया जाता है, फैशन के तौर पर। हाँ हाँ ये फैशन के लिए लगाया जाता है। अगर ऐसे लिखा है तो देखो, अगर ऐसे लिखा है 0.012 तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अगर ये थोड़ा ऐसे कर दो तो फैशन के लिए लगाया जाता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ तो यही वाला मिलाओ, ये सी ऑप्शन। अब ये वाला बताओ कैसे करोगे, हैं बताए हैं। सौ टिक इसके लिए जानते हो क्या है, इधर आएगा 100, ऐसे बताए हैं। 121 12 के स्क्वायर 144। एलसीएम निकाल के क्या कहते गुणा, इसी में ये वाला। देखो एक काम करो, 100 से मतलब हटाओ। अगर देखो सबके लास्ट में 2 0 है ना, तो 100 को इग्नोर मारो, नहीं देखना है।
लास्ट में दो जीरो चिपका देंगे। अब या इसको तोड़ो हाँ भाई, जैसे यहाँ दो जीरो लास्ट में आ रहा है तो इस 100 के चक्कर से आया है दो जीरो, तो 100 को हटाओ। अब 100 को हटाओ, 121 को तोड़ो 11 गुणे 11 और 144 को 12 गुणे, इसमें कोई संख्या कॉमन है? मतलब इसमें से कुछ मिलता है? न मिलता है, न मिलेगा आगे भी। अगर हम आगे तोड़ें 2 गुणे 6 2 गुणे 6 तब भी नहीं मिलेगा। 11 तो अब टूट नहीं सकता है। अब गुणा कर दो, 121 का गुणा करो 144 में, 100 दोनों का गुणा करो, इसका गुणा कर दो। 121 गुणे 144, वैसे करना पड़ेगा। हैं? हैं? हाँ निकालना पड़ेगा। हैं? एलसीएम लेना पड़ेगा भाई इसका। हैं? लगा है ना पहला, तो ठीक है, निकालना पड़ेगा वैसे। चलो ये वाला सवाल देखो। दो ऐसी संख्याएं जिनका अनुपात, ये शुक्ला जी बहुत पढ़ाए हैं तुमको। हाँ, दो ऐसी संख्याएं जिनका अनुपात 2:7 है, यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या है जिनका अनुपात पता है 2:7 है। अच्छा, अगर ऑप्शन से लगाएं इसे तो देखो, दो संख्या है 2:7, दो ऐसी संख्या जिनका अनुपात 2:7 है, यदि उनमें से, हम बताएं कि जो अनुपात का वैल्यू होता है वह रियल नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2:7 रियल तो है नहीं, कोई और संख्या है, काट के इसे छोटा किया गया है। यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है। मूल संख्याएं क्या है? मूल संख्याएं क्या है? अच्छा लगा के देख रहे हैं। मान लीजिए संख्या, मान लीजिए 2x है और 7x है। मानते हैं कि संख्या 2x है और 7x है। अब इसमें 4 जोड़ देना है। अनुपात का मतलब बटा होता है, 2x बटे में 7x। अब 4 जोड़ दो, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, ऊपर भी 4 जोड़ दो और नीचे भी 4 जोड़ दो, तो क्या होता है? उनका अनुपात 4/9 हो जाता है। ये तो जाता है। अब गुणा करो, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 बराबर 4 सत्ते 28 x और प्लस 4 चौक 16, 28 18x और माइनस 28x बराबर 16 और माइनस 36, और 28 में 10 माइनस करो, 18 माइनस करो -10, इधर कितना आएगा? -20। ये तो आएगा। माइनस से माइनस काटो, 10 कम 10, 10 दूना, x का मान कितना आया? 2। यहीं पे रख दो x का मान 2, तो x का मान 2 रखो तो 2 दूनी 4, x का मान 2 रखो तो 7 दूनी, तो 4 14 है कहीं ऑप्शन में। यही चलो ये वाला लगाओ। ये तो लाभ हानि तो पढ़ाए है ना। ब्याज वाला पहले लगाओ। ये ब्याज, यदि ब्याज अभी जल्दी ही पढ़ाएं आपको, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये आप लोगों को लगाना है सवाल। मान लीजिए पेपर में आ जाए ऐसे सवाल, यदि ब्याज 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ज्ञात करें कि 3 वर्ष के पश्चात 2500 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। मूलधन पता है, पी का मान 2500 रुपया, उसके बाद में समय कितना पता है? 3 साल पता है, रेट दर कितना है? 20%, अमाउंट निकालना है। वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ज्ञात करें कि 3 वर्ष के पश्चात 2500 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। मतलब 2500 रुपए अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो कितना हमें ब्याज मिलेगा, पूरा टोटल अमाउंट बताना है। मिश्र धन लगाओ, देखो r का मान लिखो, r बराबर 20,
लिखो सब लोग। R बराबर 20, T बराबर 3 ईयर्स, R बराबर 20 वर्ष, नहीं R बराबर 20% और T बराबर 3 वर्ष। R बराबर 20% और T बराबर 3 वर्ष और P बराबर 2500। नवाबगंज किसी का गया है तुम्हारा सेंटर? हाँ किसका? अच्छा किस में, गांधी में, नगर पालिका में? मतलब पहली बार सुने हैं कि सेंटर इतना पास। नवाबगंज बढ़िया है, पास में है और बढ़िया है, और क्या। LBS रकुल विद्यापीठ, थॉमसन, अगर जनता इंटर कॉलेज में आ जाए सेंटर, सब लोग खिड़की तोड़ के पहुंच जाएंगे अपने यहाँ के, सही में। तो लीक नहीं, फेक न्यूज जाएगी। जैसे पेपर देके आप लोग आएंगे, जैसे हल्ला होगा पेपर लीक, पक्का है। हमेशा कोई पेपर दे के आओ, जैसे हल्ला होता। 17 के 18 का नहीं, अच्छा 2 दिन है ना। नहीं सुनो, अगर जिसका 18 है उनको क्या करना है कि 17 वाला पेपर पूरा सॉल्व करना उसी दिन। जानते हो क्या, कभी कभार क्या होता है कि पैटर्न वही, सवाल वही रहता है, केवल संख्या चेंज की जाती है। लगभग 90% कोई नवा से सवाल नहीं बनाता है। नहीं गुरुजी, जानवर बहुत चालू है। अरे यार SSC में तो हम देख रहे हैं इसे बार बार। आदर्श से आदर्श जान दो, उनका फर्स्ट मीटिंग में पेपर है, चाहे तो उनको पेपर लेकर हम कारण साल पैसे नहीं था, कारण जाए तो पेपर ले तुम्हारे, तो कुछ तो मिलेगा जरूर, कुछ ना कुछ तो जरूर। हाँ कुछ चीज भला मिल जाए बस। जैसे हम उसका SSC का सीजल का दिए थे ना, तो उसमें क्या था कि जिस दिन दिए थे उसके अगले दिन का पैटर्न सेम वही टाइप का था, सवाल सेम उसी टाइप का। हाँ संख्या चेंज और पैटर्न उसी टाइप का, तो क्या पता मिल ही जाए, देख लेना है सबको।
हाँ हाँ लगाना, लेकिन पता तो चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तरीका क्या, तरीका तो पता चल जाएगा। आप अपने कार्ड में निकाले करना तब वो बता दे खाते नहीं पहले से ही निकाल पहले से अनाउंस हो जाते हैं। नहीं पेपर दो, लेकिन ये थोड़ी ना है। जब न करो तो तब पर हल्ला होले हल्ला हल्ला कर रही है। वैकेंसी देखो ज्यादा है भाई, ठीक है। लीक हुए पान पकड़ो जी का आगे बता दे मान लो भाई लीक होएगा अगर, हाँ पुलिस बस हाँ 17 वाला, हाँ उसी टाइम का कैंसिल, सब नहीं करेंगे। हाँ सही है, जिस टाइम पे जैसे अगर फर्स्ट मीटिंग का लीक हुआ है तो फर्स्ट मीटिंग वाला कैंसिल होगा, सब नहीं करेंगे। अब वो भी अगर बात हाईलाइट होगी तब, हाईलाइट मतलब योगी मोदी तक पहुंचेगी तब, नहीं ऐसे ये सब हाँ ये बताओ गुरुजी वो जो स्टूडेंट को पेपर देने हाँ वो पेपर लीक हो गुरुजी पेपर लीक हो जाए गुरुजी और मैं सबके साथ अन्याय बोलते हैं तो कोई बाहर आहारा चिल्लावे ना मीडिया ना मीडिया फैला दे। सुनो हम बताएं, जब हम लेखपाल का मेंस का एग्जाम दिए थे तो जिस क्लास में हम बैठे थे उसी क्लास का लड़का पकड़ा गया था ब्लूटूथ के जरिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब लोग हल्ला मचाए खूब दिन तक। हाँ तब वो लड़कों का पकड़ लेगी राष्ट्रीय पुलिस, माज बोलना पड़ा दे जानते हो कैसे, क्या बाल बहुत बड़ा बड़ा था उसका, बाल बहुत बड़ा बड़ा, अब बहुत छोटा ब्लूटूथ, मतलब बहुत छोटा था, कलर उसका सफेद था शायद, और ऐसे बाल कान में लगा था और ऐसे बाल से ढका हुआ था बढ़िया से। अब बाहर से कोई बता रहा है, देखो सब कोई अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर तो सब लोग को कर लेता है, आप लोग भी कर लेंगे 50 नंबर, केवल सिलेक्शन होता है बस 70 75 हो जाए बस सिलेक्शन, तो 20 50 कर लो, उसके बाद जो ना समझ में आए पूछ लो। तुक्का भी साथ नहीं देता है लगभग, नहीं किसी ने मुझे जो लगा रहे थे ब्लूटूथ लगाए हुए बैठे थे वो पूछ रहे थे ना, तो 40 50 तो सब कोई कर लेता है, उसके बाद जो नहीं समझ में आ रहा पूछ रहे थे, बढ़िया से काम उठ के कर रहे थे। ऐसे हाँ? दुकान में बता दे हैं? पेपर रहा हम्म? कौन सी पेपर रहा लेखपाल का, लेखपाल हाँ जब वो दिख नहीं रहा था तो पकड़ के दिख नहीं रहा था। देखो ब्लूटूथ कनेक्ट है, बाहर हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, वो हम यहाँ से कह रहे हैं कि हाँ बताइए, जो अभी सर बता रहे थे उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं, वो तुरंत बाहर मोबाइल लिए बैठे हैं, वो गूगल पर सर्च मारे कि कुलीन आ गया, श्रेष्ठ आ गया, मतलब वही आएगा, बता दिए कुलीन, टिक लगा दी कुलीन बाहर से, मतलब यहाँ से बोल रहे हैं, बाहर से वो सर्च मार के बता रहे हैं। हाँ? हाँ बोल रहे थे तो सुन लिए थे। पढ़ा रहे हैं अच्छा हमारे यहाँ अगर हम पेपर देने जाते हैं कोई, इसीलिए तो अब तो जैमर भी लगवा देते हाँ? हैं, जैमर लगवा देते हैं। लगवा देते हैं। अरे जयमर हर जगह थोड़ी है, पता जयमर में जो लोग है अक्सर ज्यादातर एग्जाम पास जैमर रहता है। हाँ रहता है। यूपीएससी के जयमर अच्छा हमारे यहाँ जानते हो क्या, जैसे हम पेपर को देने जाते हैं तो पहले पेपर को पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन पढ़ के ऐसे भनभनाते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे बगल एक लड़की बैठी थी, इस बार अभी जल्दी गए थे, तो कह रहे भैया आप मन में पढ़िए, फिर चुप हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर भूल गए कुछ देर बाद। हमारी आदत है कि जैसे हम सवाल लगाएंगे कुछ तो पढ़ के, वैसे नहीं समझ में आता, फिर कुछ देर 10 15 मिनट फिर भूल गए, फिर भन की आवाज, फिर कह रहे भैया फिर थोड़ा साइलेंट हो जाइए, डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर शांत हो गए फिर। हाँ जैसे क्वेश्चन है पहले पढ़ते हैं 1 2 बार 2 3 बार, हाँ तभी समझ में आता है। हाँ लेकिन अगर बोल के ना पढ़ो तो एनर्जी जो है बची रहती है, थकान जल्दी फील होती है। मन में पढ़ो घर पे या कहीं, हाँ हाँ एनर्जी मतलब देर तक पढ़ सकते हैं अगर मन में पढ़ो तो। अब बोल के पढ़ने से अगर वैसे मन में पढ़ो तो 4 घंटा की जगह 3 ही घंटा पढ़ पाएंगे। आंसर आया, कितना आया आंसर?
दिखाइए सब। ये अपने आप चल रहा है क्या? नहीं चला है भाई। अच्छा हाँ, लैपटॉप पे धरे थे, सही कह रहे हो। सर ऐसा हो सकता है कि जिस पाली में जो पेपर रहे हाँ। मैंने गूगल को हैक किया है, तो यानी कि क्या सर्च हो रहा है क्या नहीं सर्च हो रहा है हाँ, पता चलता पता चल जाएगा। है। अरे भैया, इतने बड़े बड़े हैकर हैं ना, बता रहे हैं कि इस समय एटीएम से पैसा गायब कर रहे हैं। जान तो कैसे गायब कर रहे हैं? बताएं कैसे गायब कर रहे हैं पैसा? यहाँ घरे बैठा रहो, वहाँ खाता था। खाता साफ नहीं, तो एटीएम अपना दो, साथ में चलो, ठीक है। अब पता नहीं क्या जुगाड़ है उनके बाद, एटीएम लगाते हैं, मान लीजिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपया है, तो 20,000 डालते हैं, जैसे पैसा निकलता है एटीएम बाहर निकाल लेते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम, उसी में दाब देते हैं, पैसा बाहर निकल आता है, अकाउंट में तुम्हारा पैसा उतना ही रहता है। एटीएम लूट रहे हैं। तो अब 20,000 पर 5,000 दे रहे हैं आपको, अगर आप अपने एटीएम से पैसा निकलवा रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये दे रहे हैं। पैसा भी नहीं कटेगा। पैसा आपके अकाउंट से कटेगा नहीं, और पैसा बाहर निकल आता है, तब तक एटीएम बाहर खींच देते हैं। कोई सिस्टम है, कोई जानते हैं जुगाड़, और पैसा भी नहीं कट रहा है। 20,000 निकालो अपने अकाउंट से, निकलो तो 5 तो नहीं भी दे रहे हैं। जीएस में इसका भी सब्जेक्ट है। हाँ? लेकिन एटीएम वाला ही पकड़ा जाए। कैमरा तो लगा ही है। हाँ? कैमरा तो आवती जो है वो बढ़िया पैसा देके बैंक वाली हूँ ना रहने दुनिया दी हो तो बहुत समथिंग लगे कि हाँ सुना है कोई दूसरा हो है और हम लोग फिंगर मांगे फिंगर भी हो ऐसा हलवा थोड़ी ना। ये वाला तो सवाल है। पेन कहाँ रख दी? देखो, पी का मान दिया गया है। पी का मान कितना है? 2500 रुपया। आर का मान 20% है, और टी का मान टी बराबर 3 वर्ष है। अब देखो, टी बराबर 3 साल दिया गया है, ठीक है। अब ऐसे 2500 लिखो। पहले साल ब्याज लेना हमें 20%, ठीक है। पी बराबर 2500 रुपये पर पहले साल लेना है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 2500 का निकालो 1/5, तो 5 का 5, 50, 25, 500 आएगा। 500 आएगा ना। अब हमें दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज, यही तो होता है, दूसरे साल ब्याज पर ब्याज। तो आप देखो 2500 पर 1/20% ब्याज लिए हैं, तो 500 रुपये ब्याज मिल चुका है। अब दूसरे साल जब हमें ब्याज मिलेगा तो इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा। मतलब इस 2500 पर 1/5 मिलेगा तो हो जाएगा 500, और इस पर 500 पर 1/5 मिलेगा तो 100 हो जाएगा। अब तीसरे साल क्या है? तीसरे साल जितना ब्याज हमें मिल चुका है सब पर ब्याज मिलेगा। इस पर भी ब्याज, इस पर भी ब्याज, इस पर भी ब्याज, सब पर ब्याज तीसरे साल। अब देखो 1/5 निकालो तो आएगा 500, और इधर जितना ब्याज मिल चुका है, हैं? सवाल ये सुधरी बांटा से पैसा हाँ बहुत जल्दी साल हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा नहीं लेना है किसी से। अब इधर देखो 2500 पर 1/5। अब इधर जितना मिल चुका है, इधर मिला है ब्याज, ये सब ब्याज है। क्या है सब? ये सब ब्याज है। अब इस पर ब्याज मिलेगा, इधर 1/5, 100, हाँ ब्याज पर ब्याज। इधर 1/5, 500 पर 1/5, फिर 100, फिर इधर 100 पर 1/5, 100 पर 1/5 निकालेंगे कितना आएगा? 20। अब देखो टोटल कितना ब्याज मिला। ये 3 साल का 5, 5, 10, 5, इधर 1500, इधर ब्याज मिला हमें 1500, इधर कितना मिला देखो 100 और 100, 200, 200 इधर, 300 और 20, 320 और, तो 15
15 और 3 1820 रुपया ब्याज मिला। 2500 रुपया अगर हम बैंक में जमा किए थे साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 3 साल में 1820 रुपया ब्याज मिला, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 2500 और जोड़ दो इसमें, 4325, हाँ 4320 रुपया मिलेगा। देखो आ रहा है 4320। हैं? कौन सा नंबर था ये सवाल? सी। अरे देख तो लेते हैं कैसे तरीके से लगा है एक बार। 98 है, 98 यही तो है। 4320। देखो इसमें ये वाला सूत्र लगा है, ये वाला नहीं लगाए हैं, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? ए बराबर पी वाला लगाए हैं, ए बराबर पी 1 + r बटा 100 के पावर, ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर वैसे किसी को समझ में नहीं आया है तो ऐसे देखो, ए बराबर पी 1 + r बटा समय, यही फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का। ए निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। पी का मान दिया गया है 2500 प्लस 1, आर का मान कितना है 20 बटे में 100, एन मतलब है 3 वर्ष है। अब इधर 2500, अब देखो 20 एकम 20 पंचे, इधर आएगा 1 से ही 1/5, 5 एकम 5, 5 1 6/5, देखो 5 एकम 5, 5 1 6/5। अब 2500 लिखो, 6/5 को 3 बार लिखो, 6/5 6/5 6/5। अब काटो, 5 एकम 5 और 50 25 500, 5 एकम 5 100, 5 एकम 5 20। अब 20 गुणे 6 3 बार, 6 के स्क्वायर 216। अब गुणा कर दो, 0 2 8 16 के 2 6 12 के 2, हासिल 1 2 कम 2 1 3 2 दूनी 4, 4320 लिख लो, यही लिख लो। स्टेट बैंक में ये वाला खाता खुलता है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, यहाँ तरफगंज में खुलता है ना। इस पे खुलवाओ, पैसा जमा करो, बढ़िया ब्याज पर ब्याज मिले। स्टेट बैंक वाले दे रहा था। हाँ, अगर पैसा है किसी के पास तो SIP करो, SIP। SIP समझो क्या है? SIP में जैसे क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट में जैसे पैसा नहीं बढ़ता है। अरे यार, हम 5 साल का रिकॉर्ड देखें, कोरोना काल में भी SIP पर घाटा नहीं लगा है। ब्याज पर ब्याज उस पर भी मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 33-34% ब्याज मिलता है, 35% SIP में। हम तो सोच रहे हैं, इस बार सोच रहे हैं कि 5000 से स्टार्ट करेंगे, और पहले सीखेंगे इसके बारे में। अगर 5,000 से स्टार्ट किया ना, 30,000 तक हमारे ना इकट्ठे 30,000 लगा के हमारा 20,000 लगा। अच्छा, उसमें तुम करे होंगे, बताए जिसमें करे हो। जान दो, एक ऐप है कोई, ऐप के थ्रू ना
गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो। सब इस समय बहुत लोग घाटे में गए। हमारे वहाँ सबसे बढ़िया गुरुजी धनईगंज बंदा का एक लड़का 15,000 रुपया उसका चला गया है। जानते हो क्या है? और हमारे छोटे भाई का भी 520 गया है। वो हमें बता रहे थे भैया 35,000 जमा करो तो 1,05,000 मिलेगा। तो हम सोचे 3 महीने में कौन सा ऐसा बैंक है जो इतना ज़्यादा ब्याज देगा। तो पहले उसके बारे में पता होता कि हम के भैया हमें तो नहीं करना है, कोई चूतिया ही बना रहा है। अब वो 520 रुपये इन्वेस्ट कर दिए तो उसमें 20 रुपया 30 रुपया डेली आ रहा था। 23 रुपया, हाँ 1500 कुछ हाँ। तो 3-4 दिन आए और उसके बाद में जो बता रहे हैं सत्यम एक हैं यहाँ धनीगंज बंदा के, वो लगा दिए थे। हाँ हेड थे। और उसके बाद पहले लालच देता है कि पहले कमवाता है 1-2 महीना आपको, फिर लालच में आप फंस जाते हैं। फिर दिखाता है कि 15,000 पर 45,000, 30,000 पर, हाँ 4,000 बस लगाओ। उसके बाद पूरा वो साइड पूरी क्रेश हो जाती है, सब गायब। अब जान जाओ ये ऐसा युग है कि आपको लेने के अलावा देने वाला कोई नहीं है। अगर कहीं कोई कह रहा है कि आपका इतना फायदा होगा तो जान जाओ कि अपने फायदे के लिए कोई कह रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई बता रहा है कि इतना रुपया यहाँ इन्वेस्ट करो इतना मिलेगा तो जान जाओ अपने फायदे के लिए कह रहे हैं। उनका फायदा जरूर है। देखो अगर कोई अंधा व्यक्ति है, किससे चलता है? छड़ी से ना। अगर वो देखने लगे तो जो उसे सहारा देता है पहले उसी को फेंकता है वो। ठीक है, अगर आप छड़ी से चल रहे हैं, कोई मान लीजिए अंधा व्यक्ति है, तो जब उसे दिखने लग जाएगा वो तुरंत छड़ी उठा के फेंकेगा। जब तक छड़ी उसका साथ देती है तब तक तो नहीं फेंक रहे हैं, और जैसे उन्हें दिखने लग जाता है छड़ी तुरंत फेंकते हैं। चलो आगे बढ़ो, हम ये सब सीख लिए हैं दिल्ली जाके। अगला सवाल हमारा, यदि 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्य का अंतर 11 रुपए हो तो बैग का लागत मूल्य बताना है, MRP बताना है। 10% और 11%, 10 और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है? 11 रुपए हो तो बैग का लागत मूल्य बताइए। देखो अगर हम किसी वस्तु ने बैग को 10% के लाभ पर बेचते हैं और अगर उससे 11% के लाभ पर बेचें, या 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर, एक हमारे पास बैग है उसको हम पहले 10% के लाभ पर बेच रहे थे, ठीक है, अब हम 11 पर बेच रहे हैं तो पहले से हमें कितना फायदा हो रहा है? 1% का फायदा हो रहा है ना। लेकिन मना कर रहा है कि 1 का नहीं हो रहा है, इनका अंतर कितना है? 11 का। 1 का कितना गुना है? 10। अच्छा 1% की वैल्यू अगर 11 है तो 100% की निकालो, 2 जीरो इधर लगाओ तो 2 जीरो इधर भी, ये आंसर 1100। देखो दोनों का डिफरेंस 1 है तो डिफरेंस 1 नहीं 11 कह रहा है, 11 है तो 1% पर अगर 11 है तो 100% पर कितना होगा? तो अगर इधर 2 जीरो बढ़ाओ तो इधर भी 2 जीरो बढ़ाओ। अगला सवाल पढ़ो, लिख लो। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 17 से विभाज्य हैं? 3 अंक की संख्या काटना है हमें जो 17 से विभाज्य है। ये जो है कक्षा 10 का सवाल है, 10th का सवाल है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं? देखो 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है बताओ? 100 से। देखो 99 में क्या है? 2 अंक है ना, और 100 से शुरू होती है 3 अंक की संख्या, 1 2 3 अंक। और 99 में देखो 2 अंक हैं और 100 में 3 अंक है नहीं, तो 3 अंक की इतनी संख्या बताना है, कितनी संख्याएं जो 17 से कट जाएगी। तो 3 अंक कहां से? 100 से शुरू होता है ना, और कहां तक जाता है? अगर 400 तक जाए हम तो 3 अंक है नहीं है, लेकिन 400 नहीं 1000 तक जाए हम तो इसमें कितना अंक है? 1 कम कर दो, 900। 100 से लेकर 999 तक संख्याएं जो हैं, पहले वाला लिख लो तो मिटा के लगाएं, पहले ऊपर वाला लिख गा तब ठीक है। देखो 100 से शुरू होती है 3 अंक की संख्या और 999 तक। अगर यहाँ 1000 लिखे थे तो 4 अंक है उसमें। अब इसमें बताना है 100 और, देखो
100 और 999 में बताना है ऐसी कितनी संख्या जो 17 से कट जाएंगी। तो 17 से का पहाड़े में देखो कितना, 17 छक्का 102। पहली संख्या कौन सी है जो 17 से कटेगी? देखो 100 तो 17 से कटेगा नहीं, कि कटेगा? नहीं कटेगा। 102 है जो कट जाता है ना, 17 छक्का पहली संख्या जो है पता चला कि 102 17 से कट जाएगी। अब दूसरी संख्या इसी में 17 जोड़ दो, 100 फिर 17 जोड़ दो, ऐसे जोड़ते चले जाओ 17 17। लेकिन 100 से 99 तक बहुत समय लगेगा जोड़ने में। बस कुछ नहीं करना है, 2 अंक आगे से निकाल लो और ऐसे डाट डाट लगाओ, मतलब और संख्या 102 में 17 जोड़ो, 119 में 17 जोड़ो, फिर जो 17, तो बहुत संख्या है, तो समय नहीं खराब करना है। अब लास्ट में देखो कौन सी संख्या जो है 17 से कटेगी। 17 से देखो 999 कटेगा, 17 25 85 और 9 में से 5 निकालो 4 और इधर 1 और फिर 9, फिर कितने से कटेगा? 17 8 17 7 7 दूनी 14 17 8 जाएगा ना, 17 8 136 और माइनस करो कितना आएगा? 9 में से 6 माइनस करो 3, 4 में से 3 माइनस करो 1, नहीं कटेगी ना। मतलब 17 से 999 नहीं कटेगा, 13 शेष आ रहा है। अगर इस 13 जो शेष आ रहा है 13 इसमें से घटा दिया जाए तो कट जाएगा। तो 999 में से 13 माइनस कर दो, 999 में से 13 माइनस करो, 9 में से 3 6, 9 में से 1 माइनस करो 8, 986 17। देखो ये नियम क्या है, अगर कोई संख्या जो है मान लीजिए हमारी 999 संख्या 17 से भाग दे रहे हैं, अब कटेगी कि नहीं कटेगी? नहीं कटेगी ना, 13 शेष आ गया है। अब अगर हम इस 13 को इसमें से घटा दें 999 से तो ये संख्या कट जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम 999 में से 13 घटा दिए 986, तो हमारा लास्ट का वो नंबर है 986 जो 17 से कट जाएगा। 986 17 से कट जाएगा। अब इसके लिए क्या है, हमें निकालना है इनके बीच में कितनी संख्या हैं। तो 1 2 ऐसे बहुत संख्या हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला या ट्रिक मान लीजिए, चाहे फार्मूला Tn बराबर होता है a + n - 1 × d। अब ये क्या है, ये होता है प्रथम पद, ये होता है क्या, इस श्रेणी का प्रथम पद, ए प्रथम पद है और उसके बाद में डी क्या है, डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का है, डी को बोलते हैं। और एन बोलते हैं इसमें कितना, एन मतलब निकालना है हमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से कट जाएंगी, एन नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और उसके बाद में टीएन, टीएन क्या है, टीएन जो है जो लास्ट का टर्म नहीं होता है उसी को बोलते हैं टीएन, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो इसी फार्मूले पर रख दो। ए का मान बताओ कितना है इसमें, ए बराबर 102। डी कैसे निकालते हैं, इसमें से दूसरे वाले टर्म से फर्स्ट वाला टर्म माइनस करते हैं। तो 119 में से 102 घटाओ कितना आएगा, 17। डी का मान आया। एन का मान हमें निकालना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से कट जाएंगी, एन का मान निकालना है। और आगे देखो टीएन का मान दिया गया है, टीएन का मान कितना है 986। अब इसी फार्मूले पर रख दो, टीएन बराबर ए + n - 1 × डी। लिखना यही है, केवल ये फार्मूला ले लो, समझने के लिए बताया गया है कि ये टीएन है, ये प्रथम पद है, ये कॉमन डिफरेंस है। टीएन का मान कितना है 986, ए का मान प्रथम पद कितना है 102, एन का मान तो निकालना है, डी का मान कितना है 17। अब 986 बराबर 102, अब 17 से गुणा करो, इसमें कितना आएगा, 17 से करो तो 17n - 17 कम 17। अब 986 इधर 986 और 102 में से 17 माइनस करो, ये प्लस है ना, ये माइनस तो कट जाएगा। तो 102 में से 17 माइनस करो कितना आएगा, 2 माइनस करो 15 15 85 + 17n और 85 इधर लाओ, 986 - 85 बराबर 17n। तो 986 में से 85 माइनस करो तो कितना आएगा 901 बराबर 17n। अब n बराबर हम करेंगे तो 901 बटे में 17, 17 से भाग करो कि 901 कट जाए,
17 भागे 901 कितना आ जाएगा? 901 है ना। 17 25 85, 5 1 17 3 51, तो इसे डिवाइड करेंगे 53। 53 संख्याएं इसके अंतर्गत है जो 17 से कट जाएंगी। ठीक है, वही लिखना है, ये सब न लिखो, ये फार्मूला केवल लिख लो बस। तिरपन संख्याएं ऐसी हैं जो कट जाएगी। अच्छा एक सवाल ऐसे देखो, मान लीजिए आप डेली 100 रुपये खर्च करते हैं, नहीं पहले दिन आप 100 रुपये खर्च किए, ध्यान दो सब लोग, और आपका खर्चा डेली 5-5 रुपये बढ़ रहा है। पहले दिन 100 खर्च किए, दूसरे दिन 105 खर्च किए, तीसरे दिन 110 खर्च किए, डाट डाट ऐसे खर्च करते गए और 50 दिन तक आप पैसा खर्च किए, तो आप कितना पैसा खर्च किए? इसी सूत्र पर ये भी लगेगा सवाल। पहले दिन आप 100 किए, दूसरे दिन 105 110 ऐसे ऐसे 50 दिन तक खर्च किए, तो ए का मान पता है 100, डी का मान 105 में से 100 माइनस करो तो 5 आएगा, और लास्ट में ये जो दिन लिखा है ये एन का मान है। किसका मान है? 50 दिन, नंबर ऑफ टर्न 50, तो टी एन निकालना है। तो इसी फार्मूले पे लगता है इसे सवाल, लिख लो। गुरुजी के अपना देखेंगे। हाँ देख ली और उतार ली, फिर देखी। कौन सा सवाल है? ये वाला ना, 109। अच्छा इस बार शायद 5 मिनट ज्यादा दिया गया है। हाँ 5 मिनट ज्यादा ना दिन है। हाँ नाम अच्छा, लेकिन पहली बार हम सुने हैं कि 5 मिनट बढ़ाते मार के लिए। अच्छा हमेशा होता है। सर जी आप देखिए नहीं मिलता है। हमें तो नहीं मिला है अभी तक। हाँ, नहीं लिखा, जैसे लेके 5 जैसे किसी किसी पेपर में दिया जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता, इसमें लिखा भी है साथ साथ। गुरुजी लीक तो भी है, इन्होंने 5 मिनट कि सरकार और गाइड साहब हमें तो ना होती है। पूरी पूरी संभावना है भैया, हमें तो पूरी पूरी संभावना। क्या ऐसे सेंटर जब यहाँ नवाबगंज तरफगंज आया है, हाँ अगर होगा तो भाई कराए। अब तो कोई दिक्कत आओ हाँ वीडियो का पेपर एक बार जो है हम दिए थे तो लीक हुआ था, वो दोबारा हुआ था। एपी पुलिस का हुआ था। अच्छा तो एपी पुलिस में नहीं जानते? भी ऐसे हुआ था और 21 2016 वाला था भाई। नहीं 2018 वाला शायद हुआ था। उसमें भी तो 2018 में जब पेपर ऊपर लीक हुआ था तो उस समय हम अपनी तैयारी स्टार्ट किए थे, दिल्ली गए थे पढ़ने के लिए 2018 में। तो उतना कंपटीशन के बारे में जानकारी नहीं थी 2018 में। पेपर लेंगे वीडियो वाला नहीं, दोबारा नहीं दिए थे, सेंटर बहुत दूर चला गया था। हाँ अभी जल्दी में सीतापुर की कहाँ गया था, फिर नहीं गए थे। हाँ रीजनिंग उसमें जानते हो जीएस का लेवल थोड़ा वैसा होता है, और रीजनिंग जो है बैंकिंग लेवल की रीजनिंग आती है, तो हाँ तो इसलिए नहीं दिए थे। चलो आगे बढ़े, और देते लेकिन पेपर हमारा सीतापुर पता नहीं कहाँ बहुत दूर, हम नहीं गए थे। ये तो पूरा गायब हो गया। हाँ जैसे आप लोगों को बताएं सबसे बढ़िया तैयारी अगर कर रहे हैं तो अगर ग्रेजुएशन हो जाए तो बीटीसी कर डालो, बीटीसी करके और टेट निकाल के प्राइमरी में धुआंधार वैकेंसी आती है 70,000 50,000 60,000। हाँ आएगी वैकेंसी। बीएड ना करो, बीटीसी बीएड ना करो, जो बीएड कर लिए हैं वो बीटीसी करें। हाँ क्या कह रही हैं?
हम भी तो बीएड कर लिए हैं। आपका हो गया बीएड? देखो बीएड जो कर लिए हैं ना, वो अपनी तैयारी करें टीजीटी की। और बीए बात का करेंगे गुरुजी। बीए के बाद ब्याह। ठीक है। हाँ। अच्छा, अगर हमें पता होता ना कि बीएड को हटा दिया जाएगा तो हम बीटीसी करते। सबसे बेकार काम है सबका। जैसे जब स्टार्ट किए 21 में बीएड, तो 2021 में तो बीएड मतलब बीएड वाले पूरा 1 से 10 तक टीचर बन सकते हैं। अब पता चला कि केवल 9-10 के बन सकते हैं। हाँ बस। अब टीजीटी में वैकेंसी बहुत कम आती है ना, 2000-3000 में पूरा उत्तर प्रदेश लड़ेगा, प्लस बाहरी स्टेट लड़ेगा। और प्राइमरी का स्कूल बहुत ज़्यादा है, देखो बगल बगल कितना प्राइमरी है। और आसान नौकरी है, पढ़ाना कुछ भी नहीं होता है। हम बीटीसी करने जा रहे हैं इस बार। फिर आपका हो गया एडमिशन क्या? मतलब कहाँ से कर रही हैं? तो कब ली है एडमिशन? अभी जल्दी? मतलब स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो ये नियम है क्या कुछ? अच्छा, एक बार अगर स्कॉलरशिप ले ली हो तो दोबारा नहीं ले सकते हो? अरे ये कौन सा नियम है? तो 1,20,000 रुपये लगता भी तो है। 1,20,000। तो सितंबर में जो बीटीसी का आया था फॉर्म, उसी में 20,000 का मिला गुरुजी, ना मिला तो इस बार कितनी फीस लगी है? तो गवर्नमेंट है कॉलेज है क्या? तब तो लगेगा 40,000 लगभग। इंटरेस्ट नहीं होता, मेरिट पर होता है। अगर हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन मतलब फ्लो हाई स्कूल इंटर जो है 80% हो, सब 80 हो तो हो जाता है। देखो अगर हाई स्कूल में 80% है और इंटर में 80 और ग्रेजुएशन में 80, तो 8-8 16 8-24 240। जिसका 240 मेरिट रहेगा जनरल वालों का, उनका हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इस बार कट ऑफ गया था यही 240। नहीं चलना नहीं है। अब और देखो, अब ये सवाल जैसे देखो, इतना बड़ा सवाल अगर पेपर में आएगा, देखो लिखा है 26.003 अब इतना गुणा करना है, 5 अदद का गुणा है ना, 3 2 5 3 2 5 इधर भी। तो ये सब काम नहीं करना है, हमें यही देखना है कि ये संख्या जो है पूर्ण संख्या मान लो। लिखा है 26.00 तो 26 मान लो, ठीक है। फिर गुणे 37, देखो 37.998 लिखा है ना, तो 998 लिखा है ना, लगभग 1000 के बराबर है ना, तो इसे मान लो 37 से 38 मान लो। फिर माइनस इधर क्या है 309 पॉइंट, जैसे देखो इधर लिखा है 26.003 तो पूर्ण संख्या मानो 26 मान लो। अब लिखा है 37.998 बड़ी संख्या लिखा है, तो एक बढ़ा के मान लो 38 मान लो, 38 मान लिए हैं। अब इधर 309.0 लिखा है 10, तो इसे इतना ही रहने दो। मतलब अगर 1000 के पास आसपास है तो बढ़ा लो। हाँ, अब 309, अब दोनों को गुणा करके जो आए उसमें से 309 माइनस कर दो, दोनों से गुणा करो 26 गुणे 38, और उसके बाद 26 गुणे 38 कितना आया 998। 998 में से माइनस कर दो 988 में से माइनस कर दो 309, तो 900 में से 300 माइनस करो 600, और 88 में से 9 माइनस कर दो कितना आएगा बताओ 679 आ रहा है कहीं? हाँ तो लगभग 80 मान लिखो का 80 है ना, यही तो है। जैसे यहाँ कम ज्यादा किए हैं तो हमें भी लगभग में देखने पड़ेगा उत्तर।
शॉर्ट ट्रिक ना बताएं, दूर से कहना शॉर्ट नहीं, जैसे देखो, जैसे इतना बड़ा है अगर, तो हम लगभग में मान रहे हैं तो उत्तर भी लगभग में मानना पड़ेगा। 679 आ रहा है ना, तो लगभग में हम 680 लगाएंगे, क्योंकि वहां कम कर लिए है ना। देखो यहाँ ये पॉइंट लिखे ही नहीं है, केवल 26 माने हैं, और इधर बढ़ा के लिखे हैं, इधर कम लिखे हैं, तो यही आंसर। ऐसे ही वाला देखो, देखो इधर 78 85 लिखा है ना, और इधर देखो 1000 के आसपास है ना, 520 मान लो, 520। इधर ए भी 95। अब 7 8 8 5, और ये माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो 520 में 95 जोड़ो 615, 615 माइनस कर दो। तो उनकी आगे जोड़ेगा पीछे जोड़ेगा? हाँ, पीछे से ये दोनों जोड़ लिए हैं। 520 में कितना है 95, तो 615। अब 615 माइनस करो, देखो 85 में से 15 माइनस करो 70 आएगा, और 7270 है कहीं ऑप्शन में? है तो ना, ऐसे करना है, गुणा नहीं करना है। हाँ हाँ, तो ऐसे ही करना है। जैसे मान लीजिए क्लियर उत्तर नहीं आ रहा है, कहीं आगे पीछे कुछ कम ज्यादा आ रहा है, और अगर यहाँ ऑप्शन में होता है 71 तो 71 मारते, जो पास में ज्यादा हो। जैसे अभी ऐसे बहुत दूर है 7300 7220, तो इसके आसपास 1 2 गिनती आगे पीछे लगभग में मान सकते हैं। हाँ, ढूंढ तो रहे हैं सवाल। पहले ये वाला देख ले जाए। पाई चार्ट वाला नहीं बताया था। पाई चार्ट वाला कहाँ है? आपने कहा था पाई चार्ट पढ़ना। चलो ठीक है, देखो इसमें है सवाल एक पाई चार्ट का। देखो, निम्न पाई चार्ट एवं बार ग्राफ का अध्ययन करें, करके प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट 6 विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या को दिखाता है। ये 6 विद्यालय A B C D E F। इस विद्यालय में 20% 12% लड़कियां हैं, इसमें 18 हैं, इसमें 20 और 14 16 20। आगे लिखा गया है विद्यार्थियों की कुल संख्या 8500 है। मतलब पूरा 6 स्कूल में मिला के कितने विद्यार्थी हैं? 8500 है। बार चार्ट विद्यालय में छात्राओं की संख्या 10। ये जो बार चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ये बार चार्ट। बार चार्ट बताता है कि जो स्कूल ए है उसमें 450 छात्राएं हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, और बी में सी में सब में दिया गया है। और ये 8500 जो है कुल टोटल क्या है विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों मिला के 8500 हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि नहीं, जैसे अब लिखा, जैसे यहाँ लिखा है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में लड़के लड़के दोनों आते हैं, और छात्र लड़के होते हैं, और छात्राएं या छात्राओं, देखा ना, छात्राओं, तो ये लड़कियां हैं। तो बताना कि विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं। डी देखो कहाँ है ना, डी में 14% पढ़ते हैं। मतलब टोटल 8500 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 14% पढ़ते हैं किसमें? डी में पढ़ते हैं। 8500 में से 14% पढ़ते हैं डी में, तो 8500 का हम 14% निकालेंगे। 8500 गुणे 14 बटा 100, 2 जीरो इधर हटाओ, 2 जीरो इधर, और 14 पंचे 70 के 0 हासिल 7, और 14 7 98, 14 8 112, 112 हासिल कितना आया है? 112 में 7 जोड़ो कितना आएगा? 119। 1190 लोग इसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये क्या आया है? स्टूडेंट्स, मतलब छात्र और छात्राएं दोनों मिला के आया है। अब हमें बताना है कि विद्यालय डी में कितने छात्र हैं, केवल छात्र बताना है। तो अगर 1190 लड़के लड़कियां हैं, और उसमें दिया गया है कि डी में, देखो डी कहाँ, इधर है ना, डी में 304 ये छात्राएं हैं, लड़कियां हैं। अगर 1190 में 340 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं? तो माइनस कर दो ना, 1190 में से 340 माइनस कर दो, तो 11 में से 3 माइनस करो तो 8, और 90 में से 40 तो कितना आएगा? 850। ये तो आएगा, तो 850 यही आंसर। हाँ करो ये पूरा। हाँ 4 है। अच्छा आया, समझ में नहीं आया?
अब ये वाला देखो, विद्यालय ई में छात्रों की संख्या, विद्यालय ई में छात्रों की संख्या, विद्यालय ई में कहाँ है ई, या विद्यालय ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए एवं बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो विद्यालय ई में पता करो कितने विद्यार्थी हैं, तो 8500 विद्यार्थी टोटल ही हैं स्कूल में सब मिला के, और ई में 18% है, तो 18/100 करो, 2 जीरो इधर 2 जीरो उधर, फिर 18 पंचे 90, जीरो हासिल लो, 18 थे, हाँ बताओ 18 थे, कितना आएगा 1530। अब देखो अब आगे कह रहा है कि विद्यालय ए एवं बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना कम है। अब ए बी में पता करो कितना है, ए में 12 है और बी में 16, तो 12 16 28, तो 8500 का 28% निकालो, 28 बटे में 100। अब इधर गुणा करो 85 28 से, जो आए हैं 2380। कैलकुलेशन यार बड़ा फास्ट है तुम्हारा तो 2380। अच्छा बताओ ई में, अब यही तो दिया गया है, ई में पढ़ रहे हैं लड़के हमारे 1530, और ए बी में मिला के कितना पढ़ रहे हैं, ए बी में पढ़ रहे हैं 2380। तो ये तो बताना है कि कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो ई में कितना कम है बताओ, 2380 में से 1530 घटा दो, कितना आएगा, 23 में से 15 घटाओ 850, 850 कम है ना। तो देखो परसेंटेज आपको सिखाया गया है पिछले क्लास में, 1530 से 2380। देखो 2380 से कितना कम है, 850 कम है, गुणे में 100 बटा प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू कितना है 2380। अब 1 जीरो इधर हटाओ, 1 जीरो इधर हटाओ, और 8500 को भाग करो, 8500 बटा 238, भाग करो कितना आएगा 8500 बटे 238, 8500 बटे 238, 35 तो ऑप्शन में नहीं कहीं है। सर इसमें ए और बी दोनों छात्रा मतलब दोनों का मिला के वह बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना, तो दोनों तो मिला लिए हैं ए और बी, ए में 12 है और बी में 16, तो 12 16 28 तो होता है, 37 तो नहीं आएगा। गड़बड़ाई 8500 को भाग करे हो। अच्छा ये देखो एक बार चेक करो, ये गुणा गलत तो नहीं हुआ है, 36% सही। 36, हाँ तो लगभग में 36 है क्या, हाँ हाँ यहाँ कितना है बताओ अभी लिखे, 36% तो लगभग 36 सही है। चलो आंसर की देख लेते हैं। चलिए सर जी कहाँ जाते यहाँ तो रहा है 35.71, लगभग 36, 35.71 लगभग। चलो ठीक है, टाइम हो गया 6 बजने वाला। हाँ हाँ ठीक है जाइए। हाँ ठीक है। घबरा रही है भैया।